जय श्री कृष्ण। हम लोग उद्धव जी का प्रसंग, उद्धव जी से राजा परीक्षित की जो चर्चाएं हैं, संवाद है, उसको सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से पूछा, शौनकादि ऋषियों ने ही पूछा था जब प्रश्न, तो सूत जी उसी के उत्तर में कहते हैं कि उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा कि हे राजन सुनो, तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। ये वज्रनाभ जी कृष्ण भगवान के प्रपत्र हुए, तो तुम्हारा प्रपत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। आगे कहते हैं उद्धव जी कि वृंदावन जो है भगवान की लीला भूमि है और श्री कृष्ण का मनरूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो जाने से ये लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, ये उद्धव जी कह रहे हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान ने ही ऐसा उद्धव जी को कहा था कि मैं इस श्रीमद्भागवत शास्त्र में रहूँगा, जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का भी पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। और इस पवित्र भारतवर्ष भूमि में मनुष्य का जन्म पाकर भी, क्योंकि पवित्र भारतवर्ष क्यों कहा गया, क्योंकि और देशों में तो श्रीमद्भागवत की कथा प्राप्त नहीं है, लेकिन यहाँ तो घर घर में प्राप्त है। रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ यहाँ तो घर घर में प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। इसी को आत्महंता भी कहते हैं। आत्मा का हनन का अर्थ ही यही है कि मनुष्य जन्म पाकर भी अगर वो अपने को जन्म मृत्यु चक्कर से अपने को बचा नहीं पाता है, तो ये आत्मा का हनन हो गया।
ये शरीर जो है वो आत्मा का मंदिर है, घर है। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी, देख लो, तीनों कुल का उद्धार हो जाता है। ये उद्धव जी कह रहे हैं और परीक्षित से कह रहे हैं कि जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। गया में श्राद्ध के समय भी इन्हीं तीनों जगह, इन्हीं तीनों कुल का उद्धार किया जाता है। श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश, विद्या का बोध प्राप्त होता है ब्राह्मणों को, और क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं। वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद्भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद्भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। इतनी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद्भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। और पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद्भागवत बृहस्पति जी को मिला, और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। उद्धव जी बृहस्पति जी के ही तो शिष्य थे। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद्भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा जी हो गए, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु, और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान जो है, ये बृहस्पति जी का वचन है, और उद्धव जी को उन्होंने सुनाया था कि भगवान अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से पुरुष रूप धारण कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और सृष्टि का पहले संकल्प किया कि सृष्टि होनी चाहिए। तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हो गए, और रजोगुण की जो प्रधानता जिनमें थी वो ब्रह्मा हो गए, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु, और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार दे दिया। अब 3 जो प्रकट हुए तो पूछे कि हे भगवान, क्या आज्ञा क्या है? तो तीनों को भगवान ने अलग अलग अधिकार दिया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यों प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार का मानो होता है जल,
तो आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान का नाम नारायण जो है वो नार शब्द से आया है। जल में भगवान हमेशा शयन करते हैं, तो नारायण नाम से आप प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। तो बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद्भागवत का उपदेश देकर कहा कि ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो, तब रजोगुण तुमको सताएगा नहीं। ये पापात्मा रजोगुण जो मेरा है ये सताएगा नहीं। तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही श्रीमद्भागवत का सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद्भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद्भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति, ये तो ब्रह्मा जी की हो गई कथा। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूँगा। काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना भी करूँगा। और जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूँगा। तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूँगा। ये विष्णु, भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। परंतु ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक लेकिन लग गया, परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा? यह बात समझ में नहीं आती। अभी भी जो पिता बन जाते हैं उनका पुत्र अगर मान लो पिता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो पिता भी यही सोचता है कि उसका पालन मैं कैसे करूंगा। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर धर्म की स्थापना भी करूंगा। और जो भोगों की इच्छा रखने वाले उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। अब यहाँ पर भोग की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उनके इन इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। लेकिन जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा?
इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। क्योंकि ऐसे लोग तो राक्षस योनि वाले होंगे। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद्भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद्भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं तो उस समय में श्रोता कौन होती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं। उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। ब्रह्मा जी सप्ताह वाले कथा को करते हैं और विष्णु भगवान 1 मास वाली कथा करते हैं। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं तब क्या होता है? तो भगवान विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं तथा भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझे वे नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो है, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद्भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यांतिक संहार, इसको मोक्ष भी कहते हैं, आत्यांतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद्भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त कर दिया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता, तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार, उद्धव जी कहते हैं कि मैं बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तो सुनाता हूँ और वे अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करती हैं
और तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो जाती हैं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, अरे दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हें रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली नीर कहाँ से पाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली सूची नीर कहाँ से लाऊं। कामधेनु कल्प वृक्ष तुम्हारे, कौन पदारथ भोग लगाए। कामधेनु कल्प वृक्ष तुम्हारे, कौन पदारथ भोग लगाए। चार वेद तुम मुख से भाते, और क्या प्रभु पाठ सुनाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन बात मैं तुझे रिझाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ